नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत कर रहे हैं पूछता है भारत की ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात राजनीतिक नहीं, आज बात पाकिस्तान की भी नहीं, आज बात चीन की भी नहीं, लेकिन बात आपकी। एक सवाल आपसे पूछता, आप सबसे पूछता, आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन नहीं, ये तो गलत सवाल हो गया। मोबाइल फोन तो आजकल सांसों की तरह है, जो सांस लेता है उसके पास मोबाइल फोन। आप में से कितने लोग ये स्मार्ट वॉच यूज करते हैं या कोई चिप बॉडी पे लगाए हुए हैं ये सोच के कि आप सब अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य को बेहतर रखना आजकल जो करोड़पति अंबानी अडानी के लेवल के लोग हैं उनसे बात करिए तो वो भी कहते हैं देखो बॉस, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी सेहत आपके साथ है तो आप कामयाब है, नहीं तो पैसा कमा के भी क्या करेंगे अगर सेहत ही आपके साथ नहीं है। और बात ठीक भी है, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सेहतमंद रहा कैसे जाए? आधी दुनिया वजन घटाने में परेशान है, आधी दुनिया वजन बढ़ाने में, और बाकी जो बचे कुछ हैं वो सेहत रहने में, लेकिन सेहतमंद रहने। लेकिन सेहतमंद रहे कैसे, एक बड़ा सवाल है। और इसकी असर हर एक की जिंदगी पे पड़ने लगा, हर एक की जिंदगी। आमतौर पे जब आप चलते हैं, आपकी तबीयत खराब, आपको लगा और चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, ये कैसे पता लगता है? आपका शरीर भी एक तरीके का नेचुरल कंप्यूटर है। आपकी ब्रेन बताती है ना आपको, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, आपकी ब्रेन बताती है आपको कि आप और चल सकते हैं, आप और एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप और वजन उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। लेकिन क्या आजकल आप अपने खुद के दिमाग की सुन रहे हैं? जो आप इस भागा दौड़ी में लगे हैं, कई लोग तो इंजेक्शन प्रोटीन क्या क्या लेते हैं, लेकिन मैं बात उसकी नहीं। आजकल फोन है, नहीं तो घड़ी है, नहीं तो शरीर पर चिप आ गई है, वो बताती है कि आपको कितना चलना है, वो बताती है कि आपको कितना दौड़ना है, वो बताते हैं कितना वजन उठाया। शरीर कह रहा है भाई 5 ही किलो उठाओ, नहीं, लेकिन उसमें आया है कि आज 15 किलो उठाना है। घड़ी में लिखा है, ऐप में लिखा है कि आज 20 किलो उठाना है तो उठाना है, चाहे उससे शरीर बन रहा है कि नहीं। ऐप पे लिखा है कि आज 20,000 कदम चलने, चाहे बुखार है, शरीर नहीं मान रहा है, लेकिन चलना है। यह सोच के चलता है आदमी कि अगर वो 20,000 उस ऐप में कंप्लीट कर लिए तो मैं स्वस्थ हूं। लेकिन आप असली में स्वस्थ हैं या नहीं है, यह आपका दिमाग आपको बताता है। कभी सोचा है आपने? इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ध्यान से 1 मिनट सोचिए, आपके दिमाग को क्या रिप्लेस किया जा रहा है या आप खुद अपने दिमाग को रिप्लेस कर रहे हैं इट्स स्मार्ट एक्टिविटीज से? ये इसका क्या एक पहलू है? वहीं एक दूसरा पहलू है जो कहता है देखो भैया, इतनी व्यस्त जिंदगी हो गई है, 12-12, 13-13 घंटे की नौकरी, उसके बाद घर का काम, ये तो घड़ी बताएगी, बैठे रहो। आप पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? दफ्तरों में लोग बैठे हैं, लोग भूल जाते थे, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये ऐप है, फलाना ऐप है, फलाना वॉच है। और आजकल तो सही में मैंने बड़े बड़े स्टार्स को देखा हमारे हिंदुस्तान में, यहां चिप लगी हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, यह चिप लगी है, वो बताती है कितना वजन उठाओ, वो बताती है कितना चलो, वो तो आप साइबोर्ग बन रहे हैं, क्या आप रोबो बन रहे हैं? क्या आप अपने दिमाग को बंद कर रहे हैं और एक आर्टिफिशियल दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं? क्या यह कहना गलत होगा? क्या है सच्चाई? क्या ये एप्स, क्या ये हेल्थ एप्स, फलाना ऐप, ये सब जो बने हैं सैकड़ों, इस सब से आपको फायदा होता है या नुकसान होता है? मेरी माने तो दोनों पहलू हैं, फायदा भी है, नुकसान भी है। लेकिन अगर एक सीमा, एक उसको रेखांकित कर दिया जाए, समझ रहे हैं आप? अगर शरीर कह रहा है एक दिन कि मैं 10,000 नहीं 15,000 चलूं, तब भी मैंने देखा है कई लोग कहते नहीं यार क्यों चलूं 15,000, प्लान में है, ऐप में है यार 10,000 चलना है। शरीर कह रहा है आज टुडे यू आर हेल्दी, चलो, नहीं चले। और एक दिन शरीर कह रहा है 3,000 के बाद मत चल भाई, थाइस दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहा, हाथ नहीं, लेकिन करना है। क्यों? क्योंकि ऐप ने कहा है। तो ऐप सही है, आपका दिमाग सही, आपका दिमाग जानता है आपका शरीर कैसे काम कर रहा है, क्या हो क्या रहा है। इसी पे है आज एक बहुत अलग टॉपिक है पूछता है भारत पे, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए कि क्या है ये ऐप्स, क्या करती हैं, और उसके बाद एक बहुत ही अलग तरीके का पैनल है मेरे पास डिबेट के लिए। धन्यवाद। स्पेशल रिपोर्ट प्लीज।
अगर आप अपनी सेहत बनाने के लिए फिटनेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस ऐप का इस्तेमाल आप सेहत बनाने के लिए कर रहे हैं वही ऐप आपकी जान का दुश्मन बन सकता है, आपको कई गंभीर बीमारियों की दावत दे सकता है। सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। इंसान आज टेक्नोलॉजी से इस तरह घिरा है कि उसे अपनी शरीर और समझ से ज्यादा ऐप और मशीनों पर भरोसा होने लगा है। यही वजह है कि वो जरूरत से ज्यादा इन उत्पादों और उपकरणों पर भरोसा कर अपनी ही जान का दुश्मन बन बैठा है। लोगों में आज सेहत बनाने का जुनून सवार है, लेकिन वो इसके लिए शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे सीधा और सस्ता मददगार उपकरण फिटनेस ऐप ही है। लेकिन फिटनेस ऐप में जो दावे किए जाते हैं उससे आपकी सेहत अच्छी रहे ये जरूरी नहीं, क्योंकि इंसान का शरीर अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसे में फिटनेस ऐप की सेहत बनाने के दावे पर सवाल उठते रहते हैं। इंसान के सेहतमंद बनने की चाहत का फायदा कंपनियों ने खूब उठाया। मार्केट में आपको तरह तरह के उपकरण मिल जाएंगे जो आपको सेहतमंद बनाने का दावा करते हैं, जिससे लोग उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित भी होते हैं। यही वजह है कि फिटनेस ऐप का बाजार तेजी से फल फूल रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या फिटनेस ऐप आपको सेहतमंद बनाने की जगह बीमार कर रहे हैं? आखिर क्यों लोग सेहत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वस्थ रहना जरूरी है या फिट दिखना? पूछता है भारत। तो मेरे साथ हैं आज डिबेट पे मेरे तीन रिपोर्टर्स मेरे साथ हैं, 3 अलग अलग लोकेशन से। लोमस है, साहिल हैं और गणेश। लोमस आप लखनऊ से हैं, जिम में हैं। मैं इससे पहले डिबेट शुरू करूं, पूरा पैनल है मेरे साथ, मैं जरा लोगों से पूछना चाहता हूं, ये पूछिए वो अपने दिमाग से एक्सरसाइज करते हैं आजकल या अपनी ऐप से? उनको कंप्यूटर बताता है कितना वजन उठाना है, कितना दौड़ना है, या उनका शरीर? लोमस, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं यहाँ पे लखनऊ के एक कलफिट जिम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए लोग भी आपको दिख जाएंगे और कुछ लोगों ने स्मार्ट वॉच भी पहन के रखी है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से ये निकल के आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं डिपेंड है एक ऐप पे, एक स्मार्ट वॉच पे एक्सरसाइज को लेकर के। क्या आपको स्मार्ट वॉच स्मार्ट बना रहा है या फिट बना रहा है या फिर आपकी हेल्थ खराब कर रहा है? सर देखा जाए तो मतलब कुछ मायनों में वो हमारे लिए सही नहीं है। मतलब उन लोगों को लगता है अगर हम स्टेप काउंट कर रहे हैं तो हम फिट हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, जिम नहीं जाओगे या कोई एक्टिविटी ऐसे नहीं करोगे जिससे आपकी हार्ट रेट ऊपर हो या आपको चैलेंजिंग फेस हो, तब तक आप फिट नहीं रह सकते हो। क्या फिटनेस ऐप आपको फिट बना रहा है? मैं पर्सनली कभी यूज नहीं करती, बट मेरा ये मानना है कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं। इन अ वे लोग इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा अप्रोचेबल भी हो रहे हैं फिटनेस को लेके कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा एडवांस जमाना हो चुका है कि हाँ, अगर मेरे पास फिटनेस वॉच है तो एटलीस्ट एक पैसिव नोट। लेकिन आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है डेली बेसिस में आप इतने स्टेप्स चलें, लेकिन आपका फिटनेस ऐप कहता है कि इतने फिट आप चलें, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को यह हार्म पहुंचा रहा है। हार्म तो डेफिनेटली पहुंचा रहा है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को सेल्फ ऑब्जर्वेंट नहीं हो रहे हो, आप अपनी बॉडी को खुद ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि आपको कितने स्टेप्स चाहिए, आपको कितना वर्कआउट चाहिए। जैसे सर का और मेरा कैलिबर डिफरेंट है, ठीक है, वो जो कर सकते हो मैं नहीं कर सकती, मैं जो कर सकती हूँ वो ये नहीं कर सकते। तो अब वो एक नेचुरल वे ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से हम पीछे छोड़ते हैं। फिटनेस ऐप आपको फिट रख रहा है? मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा। फिटनेस ऐप एक सेंस में आपके लिए हेल्पफुल है, बिकॉज मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता, तो आई नो हाउ फिटनेस ऐप्स वर्क एंड व्हाट बेसिस दे आर प्रिपेयर्ड फॉर। सो जब भी आप कोई फिटनेस ऐप देखते हैं, जैसे लेट्स सपोज फ्रॉम कर्ल्ड का देखते हैं, सो कर्ल्ड में भी दे हैव अ डॉक्टर टीम जो उस फिटनेस ऐप को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। कि आप मार्केट में तो कई सारे नॉर्मल ऐप बिल्कुल। लोमस, वापस आऊंगा मैं, दिल्ली और गाजियाबाद भी जाऊंगा, थोड़ी देर में डिबेट के बीच में आऊंगा आप लोगों के पास, ताकि मेरे को डिफरेंट व्यूज मिल सके। लेकिन डिबेट की शुरुआत मैं जब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं गेस्ट को, उसी के बीच में रमन जी, डॉक्टर रमन कुमार हैं, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। रमन जी वहीं पे मिल गई, जनता के बीच में, जिम में ही मिल गई। एक व्यक्ति कह रहा है ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा है गलत है। डॉक्टर राहुल सिंह है, हेड ऑफ मेडिकल इनोवेशंस जिम्स। डॉक्टर एपी सिंह है, एचओडी है क्लिनिकल साइकोलॉजी। मीनल पाठक जी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। मानसी गुलाटी जी हैं, आशिना सावरकर जी हैं और रमनीश वत्स साहब, और साथ में है डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के। मैं डॉक्टर रमन कुमार आपके पास आ रहा हूं। मी एंड रमन कुमार प्लीज, 1 on 1 प्लीज। थैंक यू। रमन जी,
ये क्या है? ये एप्स तो बहुत पॉपुलर है। ये एप्स थी, पहले कंप्यूटर में आया, फिर फोन में आया, अब घड़ियों में आया। आपने तो घड़ी छोड़ी है, क्या पहना है मुझे नहीं पता, लेकिन घड़ी से अब आजकल चिप पे आ गया, आजकल बॉडी चिप पे लग गई। तो दिमाग नहीं बताता, ये बताते। आप इसको ठीक मानते हैं कि गलत? मैं रमन कुमार गर्मा जी, या बताइए रमन। नमस्कारम जी। देखिए, बॉडी जैसे हम एक बहुत बेसिक में बात करें तो बॉडी को 3 भागों में बांटा गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यही है। ऐप जो है, ऐप कभी भी नुकसान नहीं कर रहा आपको, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा जो मानना है कि मैं किस एंगल से मैं आपको बुरा करूं। आपको बॉडी को समझना पड़ेगा पहले कि आपको एक्चुअली उसकी भूख है या नहीं किसी चीज की। सपोज करो जगह मीनल जी को आप बोलते रहिए, बोलिए। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं कि आपने किसी ऐप में देख लिया कि 8 घंटे की स्लीप चाहिए, बट अगर आप मेडिकली आप जब बात करेंगे तो 90 मिनट से लेके 120 मिनट्स का एक स्लीप फेज होता है, राइट? तो 3 फेजेस हमारे स्लीप फेजेस होते हैं। तो आप 4.5 घंटे से 6 घंटे की नींद आपको मैक्सिमम चाहिए होता है, अगर आप एक फिटनेस को मेंटेन कर पा रहे हो। आप क्या कह रहे हैं कि सोएंगे भी अब उसके हिसाब से? नहीं, यही मैं कह रहा हूं। मैंने 8 घंटे सोऊं मैं, 10 घंटे सोऊं? देखिए, आपके हिसाब से आपकी बॉडी नहीं सो रही। आपकी बॉडी को जितनी नींद की डिमांड है, आपकी बॉडी उतनी सो रही है। आपने कितना कैलोरी बर्न किया, आपकी मसल्स में कितनी फटीग हुई है, कितने फाइबर्स डैमेज हुए हैं, और कितना बॉडी को हीलिंग करने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए। आपका लिवर कितना अच्छा काम कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका लिवर कितना अच्छा काम कर रहा है, आपके गॉल ब्लैडर राइट तरीके से सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं लिवर के साथ, ठीक है कि नहीं, आपका पेंक्रियाज राइट टाइम पे लिवर के साथ सिंक्रोनाइज है या नहीं। तो इसके हिसाब से बॉडी डिसाइड करती है कि उसको क्या काम करना है। पर हो क्या रहा है रमन कुमार जी? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि बॉडी की सुन कौन रहा है? बॉडी खुद एक क्लॉक है, बॉडी अपने आप में एक ऐप है। आप सबसे पहले आप आर्टिफिशियल ऐप पे क्यों जा रहे हो? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्यों जा रहे हो? आपके बॉडी का जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, आप उसे क्यों मिस कर रहे हो? जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर बॉडी इज अ सुपर कंप्यूटर। कि जनता समझे, जनता भारत देख रहा है आपको। हाँ, देखिए, आप एक चीज समझिए, आपकी बॉडी अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। आप ऐसे समझिए कि आपका एक लिवर है, आपका एक थायराइड है और आपका एक ब्रेन है। इसको 3 ब्रेन कहते हैं। लिवर को 3rd ब्रेन की संज्ञा दी गई है, थायराइड को 2nd ब्रेन की संज्ञा दी गई है। आपकी बॉडी में 7 हार्ट्स हैं। तो पहले तो आप अपनी बॉडी को समझिए। आपकी बॉडी ने, आपके एक ऐप ने कह दिया कि आपका हार्ट बीट जो है 96 पे जा रहा है। इट इज रॉन्ग। हो सकता है वो रेड मार्क दिखा रहा वो ऐप, बट उसके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, हो सकता है आपकी बॉडी उतना प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लायक ही नहीं है। आपने एक ऐप ने बता दिया कि 80 किलो का वजन है, तो आप अगर फिटनेस में हो तो 1.5 ग्राम पर वेट के साथ आप ले लो, या फिर अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से ले लो। तो 80 ग्राम प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन की केवल नीड ही 3% है बॉडी में, केवल 3% प्रोटीन नीड है। आपकी बॉडी 70% वाटर कंटेंट को कैरी कर रही है। आप एक वाटर का एक एक्यूमुलेशन हो, ठीक है। 30% मतलब अगर वाटर निकाल दिया जाए बॉडी से तो आप इतने से हाथ में आ जाओगे चूरे के फॉर्म में। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कितना है। ऐप को बाद में आप ऐप से हेल्प ले सकते हो। आप ऐप से हेल्प क्या ले सकते हो कि 30 मिनट्स। लेकिन इसको मानता कौन है? मैं आपसे पूछता हूं मीनल पाठक जी, इसको कोई मानता है? सी, ऐप आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करने के लिए मोटिवेट करता है। आप एक नॉर्मल आदमी की बात समझिए जिसका 8 से 9 मेरे को तो लग रहा है रमन जी भी नॉर्मल है, आपको एबनॉर्मल लग रहा है। मेरे को तो नॉर्मल लग रहा है। आई मीन टू से कि जिसका ऑफिस आवर्स ही 9 to 10 आवर्स है, उसके अंदर कुछ भी वर्कआउट करने का कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। तो वो एक ऐप जो उसको ये बताता है कि आप सुबह 8 बजे उठ जाइए, 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद जाकर हाफ एन आवर कहीं वॉक कीजिए, या जिस भी तरह का वर्कआउट वो व्यक्ति चूज करता है वो कीजिए। ये उसको एक सस्टेनेबल वे सिखाता है लाइफ में उन सभी फैक्टर्स को एंगेज करने का जो नहीं है। आपको पता है ये हेल्प करता है आपको एवरी आवर एक मॉनिटरिंग के लिए कि आप पानी पीजिए। पर वो क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है? बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज नहीं। अभी आपने पानी पिया, आपने क्या? नहीं, मैं मतलब उनसे पूछ रहा हूँ रमन जी। मैं अभी आपने पानी पिया तो आपको किसी ऐप ने बताया कि आपके दिमाग ने बताया? अभी एक चीज सोचिएगा, मैं अभी जो पानी पिया हूं ना, इसी आधा लीटर या 250 ग्राम पानी को, ठीक है, पीने के लिए अगर मैं 10 सिप लगाऊंगा, 10 सिप लगाता हूं, तो बॉडी के लिए, आप पहली बात समझिएगा, बॉडी के लिए कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर बॉडी उसको एज अ थ्रेट रिसीव करेगा। आप समझिएगा, भले वो पानी ही क्यों ना हो। वो अलग बात है कि अंदर जाके बॉडी रिस्पॉन्ड कैसा करती है, चाहे वो पानी हो या खाना हो। तो अब ऐप ने आपसे कहा कि यू ड्रिंक 4 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर ऑफ वाटर। अब बॉडी को 4 लीटर 5 लीटर, देखो 2 लीटर यूरिन निकलता है, ये सबको पता है। 1500 ml से 2000 ml तक सारे जो एक्सक्रीशन में फ्लूइड निकलते हैं। बट 2 लीटर के बाद रिजर्व कितना चाहिए, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी।
बॉडी टू बॉडी। एक घर की सैनिटरी लाइफस्टाइल स्पेंड करने वाली एक महिला है जो, पर ऐप थोड़ी बॉडी टू बॉडी होता है। यही तो मैं कह रहा हूं, आपने डिजाइन किया। नहीं, उसमें तो डाल दिया। और मैं लाना चाहता हूं डॉक्टर राहुल सिंह, हेड ऑफ मेडिकल इनोवेशन जिम्स। आपके थ्रू तो ये सब चीजें निकलती हैं डॉक्टर साहब, क्या ये ठीक है? आई एम नॉट एंटी टेक्नोलॉजी, बट क्या एक टेक्नोलॉजी सबके लिए लगाई जा सकती है? क्या आपको और रमन जी को और मेरे को और मैम को और डॉक्टर गुप्ता को क्या एक ही अमाउंट का पानी रोज पीना है? क्या हमें रोज 10,000 स्टेप चलने हैं? क्या हमें रोज 5 किलो वजन उठाना है? नमस्कार। जिम्स ग्रेटर नोएडा जो है यूपी गवर्नमेंट का पहला मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर है। मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर वो जगह है जहां स्टार्टअप्स पूरे फेज से गुजरते हैं। हमारे पास मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं जो ऐप बेस्ड हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जो मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ देश की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करें, आप ये देखें क्या वो किसी ट्रायल से गुजरा है, क्या किसी मेडिकल कॉलेज ने ये कहा है कि वी हैव चेक्ड ऑल द पैरामीटर्स। जब हम कहते हैं, मैं किसी को तथ्य के मैं बिना जाने कुछ नहीं कहूंगा, क्या इतना XYZ पीना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, क्या किसी मेडिकल कॉलेज के इंक्यूबेशन सेंटर ने, रिसर्च विंग ने उसको सर्टिफाई करा है? देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ। नहीं देखिए आप, नहीं मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन सर्टिफिकेशन हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, सर्टिफिकेशन मिल जाता है। गुप्ता साहब, AP सिंह साहब, डॉक्टर साहब, सर्टिफिकेशन मिल जाता है। मेरा एक इन प्रिंसिपल एक सवाल है डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर गुप्ता, आपके हॉस्पिटल में लोग आते होंगे, किसी को वजन घटाना है, मैंने कहा ना आधी दुनिया वजन घटाने में लगी है, आधी दुनिया वजन बढ़ाने में लगी है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा दिमाग बताता है कि आपको कितना चलना है, आपका शरीर कितना चल सकता है, कितना दौड़ सकता है, कितना वजन उठा सकता है, ऐप क्या बिल्कुल ठीक बता सकती है? क्या टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक बता सकती है कि 10,000 स्टेप अगर किसी ने बता दिया चलना है, आज मन नहीं हो रहा, कई बार होता है, फटीगनेस होती है, थकावट होती है, कई बार लगता है 10,000 नहीं, आई कैन डू 15,000। तो जो हमारी बॉडी है वो बिल्कुल यूनिक है। जैसे अगर हम बात करें, हर व्यक्ति बिल्कुल यूनिक है। उसका जेनेटिक जो मेकअप है, जो उसका जेनेटिक जो बनावट है, बिल्कुल अलग है। उनके जो अनुवांशिक गुण है उसके अंदर आए, जो क्रोमोजोम्स है, जो जेनेटिक DNA मैप है, इवन जो ट्विंस होते हैं उनके अंदर भी अलग अलग होते हैं। तो अगर बहुत सारे लोगों की जो लाइफस्टाइल है, उनको कौन सी डिजीज होगी, कौन सी नहीं होगी, वो उनका जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करती है, उनके एनवायरमेंटल मेकअप पर डिपेंड करती है, फिर उनके लास्ट में आता है उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो आजकल एक चीज आ गई कि कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो जेनेटिक मेकअप पे और आपके जो हेरिडिटरी जो आपके पास चीजें आ रही हैं उससे डिपेंड करती हैं। कुछ ऐसी दवाई जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इवन कैंसर है, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो लाइफस्टाइल चेंज करके इनको आप अल्टर कर सकते हो। होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है ऑलरेडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है। होता है जब भी कोई थॉट आता है, थॉट के बाद फीलिंग आएगी, फीलिंग के बाद हम कुछ एक्शन लेते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं। जैसे हमें प्यास लगनी है तो पहले एक थॉट आएगा ब्रेन में और वो वहां से मैसेज जाएगा, गट को जाएगा या हमारे। आजकल दिमाग से कहा आ रहा है, आजकल तो फोन पे क्या कर रहे हैं हम, दिमाग आजकल तो फोन पे बीप आती है, टंग पानी पी ले, मिल दिया, मैं रॉन्ग। दिमाग का कौन इस्तेमाल कर रहा, मैं ये तो कह रहा हूं। तो दिमाग आजकल लोगों ने अलार्म लगा, टंग चल, खड़े हो जा, कुर्सी पे खड़े हो जा, चलने लग। बिल्कुल मेरे दफ्तर में, और ये मेरे को डिबेट करने का नहीं था, मैं तो पॉलिटिकल डिबेट करता हूं। मेरे ऑफिस में एक है व्यक्ति, हमारे आउटपुट एडिक्शन भी होता है हमारे आउटपुट विमल अचानक एक दिन खड़े हो गए। मैंने कहा आप क्यों खड़े हैं? बोला नहीं, मेरी ऐप ने बोला खड़े हो जा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैंने कहा मतलब खड़े हो जा मतलब? बोला नहीं, पैरों में दर्द है लेकिन मैं खड़ा हूं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप कह रही है खड़े। ये क्या मतलब? ऐप कस्टमाइज नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए है। इवन जो ऐप ज्यादातर बने हुए डेवलप हुए बाहर डेवलप। पर ये क्या ये ठीक है कि गलत है? नहीं, इज इट राइट और इज इट एक लिमिट तक ठीक है, इसका एडिक्शन नहीं करना। इसका लिमिट क्या होता है? लिमिट ये होती है कि जैसे आपको अगर मुझे सूट करेगा तो नहीं, मैं उसी को बताता हूँ। कुछ मेजर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए मैं 45 ईयर्स का हूँ, तो मुझे इतने किलोमीटर रोज वॉक करना चाहिए, इतना रन करना चाहिए, इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इतनी कार्डियो करनी चाहिए। तो वो आपका, या मुझे इतना डाइट लेना चाहिए, इतनी कैलोरी बर्न आउट करनी चाहिए। तो मेजर पैरामीटर्स को आप मेजर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिस्ट वॉच आ गई है, ऐसी स्मार्ट वॉच जिसमें ECG 6 अरे सब कुछ उसमें है। आजकल तो चिप लग रहा है, मानसी जी, आपको टेंशन हो रही है, आपका हार्ट रेट और बढ़ रहा है। एक्चुअली आप लगा के वो और इंक्रीज होता है, मानसी जी हो रहा है। तो कहीं ना, अब तो योगा भी पढ़ाती है, योगा तो शांति का, बिल्कुल पीस का देता है। आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? योग बहुत जरूरी है। नहीं, आजकल योग के भी ऐप्स आ गए हैं कि इतना आसन करो। बॉडी मेरी नहीं इतनी फ्लेक्सिबल, लेकिन वो कह रहा है करो चक्रासन, तो मैं कर लूं चक्रासन। एक्चुअली स्टार्टअप की एक स्टाइल हो गई है कि हर चीज में टेक्नोलॉजी डाल दो, टेक इनोवेट, लेकिन उससे फायदे की जगह नुकसान हो जाता है और बेच दो। बिल्कुल नहीं, उससे फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। टेक्नोलॉजी तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है जरूरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और
हेल्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे उस पे देखिए तो एक इंफॉर्मेशन ही मिल रही है। आप किसी को बोलिए 1 किलोमीटर भी नहीं, आप 20,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर चलने में लोगों सो सॉरी किलोमीटर तो बिल्कुल 1 किलोमीटर भी इंसान चलने के लिए सोचता है करूं कि नहीं करूं, तो वो रहता है बिकॉज हेल्थ इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, हमें उसको फॉलो करना है। तो इसको अच्छे मतलब अगर सही एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इतना अवेयरनेस। रमन जी एंड मानसी 1-on-1 हाँ बोलिए। इतना इंफॉर्मेशन, इतना अवेयरनेस हमें क्रिएट हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। हर इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है? हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य। तो उसको सही रखने के लिए अगर आप खुद नहीं कर रहे, आप कोविड के बाद सबने क्या शुरू कर दिया, कोविड के बाद सब लोग घर पे बैठ के ही योग कर रहे हैं। मेरी खुद की क्लासेस इतनी अच्छा रन कर रही थी घर पे बैठकर, और मुझे खुशी है कि एटलीस्ट एक हेल्दी अवेयरनेस, हम एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अच्छे सेंस में सोचिए तो बहुत अच्छा है। आप पानी की बात कर रहे हैं, पानी पीना बहुत जरूरी है। आपका बॉडी मोर देन 72% पानी। रमन जी बताइए ना, वो तो कह रही है देखिए ठीक है, जो भी वो कह रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रही है, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए टेक्नोलॉजी अपना काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है। बट आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर हम और सर इस चीज को समझ सकते हैं शायद ज्यादा बेटर तरीके से। हम और आप सब बैठे हुए यहाँ पे, ये मुझे बताइए कि एक लंग्स का साइज कितना बड़ा हो सकता है? आप हमारे पास 2 लंग्स हैं, राइट? कितना बड़ा साइज हो सकता है? एक जस्ट एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, एक लंग्स एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कोर्ट के बराबर होता है। आप 2 निप्पल के बीच में 2 इंटरनेशनल बैडमिंटन कोर्ट कैरी कर रहे हो। आप समझिएगा, आपकी बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये 0.8 सेकंड में पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया है, कई लाख किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब 5 फीट का आदमी, ठीक है, 24 फीट की तो उसकी छोटी हाथ है, एक एलिमेंट्री कैनाल का कम से कम 8 टाइम्स तो एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारी बॉडी का, 6 to 8 टाइम्स। तो आप इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख के ऐप से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितना पानी पीना है। इसमें पैसे की बात नहीं, आप मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पैसे की बात नहीं, किसी को मैं एक लाइन पर खत्म कर रहा हूं। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम, शांति से बात कर रहे हैं, कोई हबड़-तबड़ यहाँ बोलिए। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, अब वो किडनी का पेशेंट बिना नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए हुए, ठीक है, उसको किसी ऐप ने कह दिया कि यू मस्ट ड्रिंक 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर। अरे सब कहते हैं बॉस, अरे नॉर्मल डाइटिशियंस कहते हैं, यहाँ कोई डाइटिशियन नहीं है आजकल ऐप में इतना एंगेजमेंट मैं आ रहा हूँ, पेशेंट है डॉक्टर साहब जी, हर ऐप कहता है, हर डाइटिशियन कहता है। मेरे साथ बचपन में पढ़े हुए स्कूल में दोस्त हैं, 2-3 डाइटिशियन बन गए, मेरे साथ बहुत वजन होता था, आजकल इतना 6 पैक है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा प्रिंस क्या कर रहा है यार? तो बोला यार आई एम अ वेरी वेल सेटल्ड डाइटिशियन। मैंने कहा यार मेरे को दे दे यार। तो बोलता यार तेरे को ऐसे दे दूंगा, तू इतना पानी पी, इतना ही। मैंने 2-3 दिन तो पिया, 5 लीटर मेरे से पिया नहीं गया। सो आई जस्ट टोल्ड हिम यार मेरे से 5 लीटर पानी नहीं पिया जा रहा, 3 लीटर तक ठीक है। तो बोलता नहीं पीना ही पीना है। तो मैं कह रहा हूं ये जो हो गया है, मतलब इज इट ओके या ये नुकसान करता है? क्योंकि क्या है, अब ये गांव गोट में भी हर एक छोटे-छोटे शहरों में ये सब फॉलो हो रहा है सिंह साहब। देखिए जितने ऐप्स बने हुए हैं वो कभी भी कोई भी ऐप्स इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है, वो कॉमन डेटाबेस पे बनाए जाते हैं, एक एल्गोरिदम उसका सेट किया जाता है, जो भी रिस्पॉन्ड करता है उस एल्गोरिदम पे रिस्पॉन्ड करता है। अब वो जरूरी नहीं है कि हमारा एज ए इंडिविजुअल जो हमारे बॉडी के पैरामीटर काम कर रहे हैं वो एल्गोरिदम के हिसाब से सही है या नहीं है, तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत पुअर होती है। अच्छा, लेकिन इसका नतीजा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है कि हर इंडिविजुअल में एक ऑब्सेसिव चेकिंग डेवलप हो रही है कि हम बार बार अपने ऐप को चेक करते हैं कि हमारा पैरामीटर्स कैसा बता, हर सेकंड कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक एंजाइटी डिसऑर्डर, एक अलग तरह की मेंटल हेल्थ। अरे बेडरूम से बाथरूम गए तो देखा कितने कदम चल रही है, तो एक दिस इज नॉट रॉन्ग। हाँ, एक तरह की एक मेंटल प्रॉब्लम भी लोगों में इंड्यूस कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज बोलिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिमेंशिया, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपके अंदर भूलने की क्षमता, या आपके बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम करना धीरे धीरे बंद कर दे। तो हम डिजिटल डिमेंशिया डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। हम अपने बॉडी को डिजिटल डिमेंशिया की तरफ फोर्स कर रहे हैं कि हम अपने सेल्स को काम ही नहीं करने दे रहे हैं, हम अपने बॉडी के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं हम उनको काम ही नहीं करने दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो ऐप हमको बताएगा हम वो काम करेंगे। मेरे को ये चीज महसूस हुई थी कि जो गूगल मैप्स जैसे मैप्स है बहुत फायदेमंद होता है, कई बार आप फंस जाओ हेल्प कर देता है, लेकिन हिंदुस्तान में तो मैप नहीं था, आप एक बार चले जाओ। अब आजकल किसी को भी
ये कहा जाता था कि आप जिस सड़क पे चले जाओ ड्राइवर को रास्ता याद हो जाता है। आजकल किसी को कुछ याद नहीं होता, सब मैप करते हैं। यहाँ से घर जा रहे हो, 40 साल से घर जा रहे हो, वही रास्ता है, वही सड़क है, लेकिन मैप पे डालोगे तब जाओगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन। मैं इसी को कह रहा हूँ कि डिजिटल डिमेंशिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहले ये होता था कि हम एक जगह पे जाते थे, हमारे माइंड में सब कुछ रजिस्टर हो जाता था। आज हम 10 बार उसी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हर बार जा रहे हैं तो ऐप लगा के जा रहे हैं। हमको मोबाइल फोन हमको वहां तक पहुंचा रहा है। अगर हमको बीच के बारे में पूछा जाए कि ये चीज पता अर्ली 90s में, अर्ली व्हाट्सएप में आ रहा हूं मीनल जी, आपने क्योंकि शुरू किया, मैं ये चीज ना अर्ली 90s में जब पहली बार मेरे को विदेश जाने का मौका मिला बच्चे के तौर पे, तो मैंने देखा अमेरिका में ना लोग एनालॉग क्लॉक नहीं पढ़ सकते। उस समय मेरे कजिन्स थे, मेरे जानकार थे, मेरे एनालॉग क्लॉक जो नॉर्मल घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी होती है, अमेरिका का 4वीं 5वीं का कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा उस समय एनालॉग क्लॉक नहीं पढ़ सकता था, उसको डिजिटल क्लॉक चाहिए। लिखा हो 04:45 तो पढ़ लेगा, नहीं तो एनालॉग मतलब वो एनालॉग क्लॉक नहीं पढ़ सकता, वो कर ही नहीं सकता, वो एनालाइज ही नहीं कर सकता। और तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने फिर apps are not bad, technology is not bad, not at all, पर ओवर डिपेंडेंस उसके ऊपर कंप्लीटली मीनल जी अपने आप को डिपेंड कर देना। बट आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो ऑनलाइन बैठा है 8 से 9 घंटे, जैसे मैंने बोला, वो 4 घंटे इतना उस स्क्रीन के अंदर के बैठते हैं कि उनको खाने का पीने का कोई आइडिया नहीं रहता। होता है ऐसा भी। और अगर उसमें रिमाइंडर आता है उनको कि पानी पी लीजिए, तो वो कैफीन की जगह उस पानी से अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। ये भी बात है। वो 4 घंटे जैसे ऐसे स्टिफ होके बैठ जाते हैं, उनकी बॉडी में, और ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। कमर उसमें जो उनकी पेन होती है, जो उनकी लोअर लंबर स्पाइन में स्टिफनेस होती है, उनकी स्पाइन के लिए इतनी हानिकारक बन जाती है। तो ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स जो उनको दिन भर ये बताते हैं कि एक चक्कर काट आइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा सा घूम आइए, बाहर जाके थोड़ी बात करके आइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ये रिमाइंडर्स उन लोगों के लिए ये कैसे गलत फायदेमंद है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अपने बॉडी को कंडीशन कर रहे हैं। हमारी बॉडी की जो स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए कि बॉडी नेचुरल वे में हमसे कहे कि अब आपको पानी की जरूरत है, हम उसको जो हम अपने सेल्स को कंडीशन कर दिए, हम उनको कंडीशन कर दिए कि हम आपके कहने पर नहीं पिएंगे। जब हमको ऐप बताएगा तब हम पानी पीने जाएंगे। यानी अगर हमारी बॉडी की जरूरत पहले भी है तो हम उस जरूरत को पूरा करने नहीं जा रहे हैं। यानी हम अपने सेल्स को, अपने न्यूरॉन्स को कंडीशंस कर रहे हैं कि हम आपके हिसाब से काम। आशना जी, आपका क्या कहना? मैं आशना जी के पास नहीं गया। आशना जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी जो टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने की है, इन्वेंशन किया है, जो डिस्कवरीज हुई है, ये टेक्नोलॉजी एक इंसानी दिमाग नहीं बनाई है, ह्यूमन ब्रेन नहीं बनाई है। और मैं बताऊं कि 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स से ज्यादा कैपेसिटी हमारे ब्रेन में है स्टोर करने की। मीनल जी ने जैसे बताया कि हमको छोटे छोटे रिमाइंडर्स क्या जरूरत पड़ रही है, वेरिएबल टेक्नोलॉजीज पहनने की जरूरत पड़ रही है। आप देखेंगे कि कैसे उस चीज पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। आप बोलेंगे कि आपका स्लीप पैटर्न ट्रैक हो रहा है, आपकी हार्ट बीट्स ट्रैक हो रही है, एवरीथिंग इज फेयर। टेक्नोलॉजी का एक मिसयूज हम लोग देखते जा रहे हैं, एक डिस्टर्बेंस हमारी स्लीप पैटर्न्स में क्रिएट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंस, आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे इस पे कि हमारा जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है, वो रात 9 बजे के बाद मॉर्निंग 5:30 to 6 o'clock तक सिक्रीट होता है। एंड देन उस चीज को EMF जो हमारी रेज निकलती है जो वेरिएबल टेक्नोलॉजी से, वो चीज उस चीज को रोकती है। आप देखेंगे एजिंग जो बढ़ गई है, एजिंग कम करने के लिए हम लोग पिल्स खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, और एक जगह वेरिएबल टेक्नोलॉजीज पे हम लोग डिपेंड हो रहे हैं। तो आप ये देखिए वो वेरिएबल टेक्नोलॉजीज का ओवर यूज कैसे एजिंग को हम लोग को ये कर रहा है, कैसे प्रमोट हो रही है चीजें। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी एक लेवल तक ही सीमित रहनी, एक लेवल तक ही सीमित है। व्हाट्सएप में आ रहा हूं, मैं सिर्फ गुप्ता जी आ रहा हूं, मैं जरा लोगों के पास जा रहा हूं। गरिमा, हमारे 2 और रिपोर्टर्स हैं, कौन कौन है, कहां, अगर बताएं आप। लोमस के पास हम जा चुके हैं, हम अपने दूसरे रिपोर्टर के पास चलते हैं, गणेश और साहिल। गणेश, मैं पहले आपके पास आता हूं। गणेश, आपने डिबेट आप सुन रहे हैं, लोगों को वहां सुना रहे हैं, उनको क्या लगता है, क्या टेक्नोलॉजी उनको मदद करती है या वो अभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? गणेश, पहले आपके पास, फिर साहिल आ रहा हूं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं लगातार। देखिए, आप यहां पर मौजूद है, आपके हाथ में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच भी है, फोन, तो टेक्नोलॉजी लाइव एग्जांपल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। नहीं, मदद तो नहीं कर रही है, उल्टा नुकसान कर रही है हमारा, क्योंकि वो ये नहीं बता रही कि हमारा पोस्चर ठीक है कि नहीं है, वो ये नहीं बता रही हमें कौन सी इंजरी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो एक तरीके से हमारे नुकसान कर रही है, क्योर नहीं कर रही है। लेकिन एक चीज नोट किया, आप लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं, अपने वॉच को भी मॉनिटर कर रहे हैं, फोन को भी मॉनिटर कर रहे हैं, और कह रहे हैं नुकसानदायक, फिर भी मॉनिटर कर रहे हैं।
ये एक ट्रेंड बन गया है लोगों के लिए, तो इसीलिए सब इसको अब फॉलो कर रहे हैं। दूसरे ट्रेंड बन गया तो जिस तरीके से हमें ट्रेंड के पीछे ना रह जाए। हाँ जी, इसीलिए। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर जिम में, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार मैं देख रहा हूँ आपके कलीग्स हैं, स्मार्टफोन है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो और दोनों चीजें देखे जा रहे हो। सर वो एक एडवांटेज दे रहा है उन्हें कि ठीक है, उन्हें बता रहा है कितनी कैलोरी बर्न हो रही है, बट वो पूरा आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि सिर्फ उसी के भरोसे आप वर्कआउट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे आके अपने ट्रेनर से पूछना पड़ेगा, वो आपको देख के बता पाएंगे कि नुकसानदायक नहीं कि आप ऐप के सहारे एक्सरसाइज भी कर रहे हो लेकिन आप भी देखे जा रहे हो। नहीं सर, बिल्कुल नुकसानदायक है वो मेरे हिसाब से, कि आपको कम से कम उस ऐप पर रिलाई होना चाहिए। अच्छा, कई दफा ये भी देखा गया कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं करते, लेकिन ऐप कहता थोड़ा एक्सरसाइज और करो, तो आप एक्सरसाइज करने लग जा रहे हो। हाँ सर, वो गलत है, वो हमारे शरीर के लिए गलत है, क्योंकि उस ऐप को नहीं पता कि हम कितना थक गए हैं कितना नहीं थक गए। उसमें एक चीज फीड हो रखी है पहले से, उसके बेसिस पे हमें बता देती है। मेरे साथ यहाँ पे साउथ दिल्ली जिम एसोसिएशन, जो दिल्ली जिम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे ही बात करूंगा। सर, लगातार कई सारे यहाँ पे जो लोग हैं उनके हाथ में स्मार्टफोन, वो मॉनिटर भी करे, तो आप लोग क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी के सहारे एक तरीके से पूरे बेस हो चुके हैं अपनी फिटनेस को लेकर? देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके हिसाब से कस्टमाइज नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक डेटा आपको दे रही है। पर आपने भी तो स्मार्ट वॉच पहन रखी। देखिए, मैंने बिल्कुल पहन रखी है, बट इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो मैं देखता हूँ, कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो मैं नहीं देखना चाहता। जैसे आजकल वो बोलते हैं ब्लड प्रेशर भी मेजर कर रही है, हार्ट रेट भी कर रही है, बट एक्यूरेसी क्या है आपको नहीं पता। फिटनेस के लिए आप ऐप का सहारा हो गए सब लोग। आपका सहारा हो गया, बट ये गलत है। आपको एक इंसान पे ही भरोसा करना चाहिए, गलत है, लेकिन तब भी पहनते हैं। गणेश, साहिल, आप कहां हैं और वहां लोगों का क्या कहना है, उसके बाद मैं सीधा व्हाट्सएप आपके पास आ रहा हूं। साहिल, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त मैं गाजियाबाद के एक जिम के अंदर मौजूद हूँ। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लोग जो है रोजाना यहाँ पर एक्सरसाइज करने यहाँ पे पहुंचते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका मानना है कि जो बॉडी है वो उनकी फिट रहेगी। लेकिन कुछ जो लोग यहाँ पर स्मार्ट वॉच पहन के भी जो है एक्सरसाइज करते नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक्सरसाइज करने आते हैं, बट आपने स्मार्ट वॉच पहनी, कहते हैं कि स्मार्ट वॉच लाभदायक है नुकसानदायक? सर, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं इट इज गुड फॉर व्हेनेवर यू, मतलब आप हाई लेवल की टॉर्क की एक्सरसाइज करते हैं, उस समय कभी कभी आपके पल्स को बताता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर और डिफरेंट चीजेस को बताता है, तो उस समय ये एक बेनिफिशियल होता है, बिकॉज यू कैन सी योर पल्स 132, 145, इट्स गोइंग हाई। एट टाइम वी डू अ रिगोरस एक्सरसाइज, मैं जो बात कर रहा हूं, टाइम इट गिव्स यू वेदर यू हैव टू स्टॉप और यू कंटिन्यू, सो इट्स ओवरऑल यूजफुल। क्योंकि कहते हैं कि स्टेप टेक्नोलॉजी 10,000 आप अपने दिमाग की नहीं सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा है 20 मिनट, तो 20 मिनट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10,000 चलते हो, 5,000। दैट इज आल्सो डिफरेंट, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, आप कितने कैपेसिटी। जिम के ट्रेनर है वो भी मौजूद है। स्मार्ट वॉच यूज करते हैं लोग, आजकल जो है फिटनेस ऐप भी चल रही है, तो ये लाभदायक है नुकसानदायक है? लोग देखिए, फिटनेस वॉच जो स्मार्ट वॉच जो है, जो फिटनेस वॉच है, वो तो बेनिफिट है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी है। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो, ट्रेडमिल में आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी है, कितने स्टेप आपने चले हैं, आपका पर डे का कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर दिया। कभी कभार हमारा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, कभी हम मार्केट जाते हैं, सामान लेकर आते हैं, थक जाते हैं, तो हम देखते हैं अभी इतनी कैलोरीज मैंने बंद कर ली, चलो आज मेरा वर्कआउट मैंने नहीं किया तो मैंने इतनी कैलोरीज बंद कर ली है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है इन चीज़ों का। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे उनके फीचर्स भी हैं, उस फीचर्स के हिसाब से आपको पर्सनलाइज करके आपके कैलोरीज को, आपकी स्टेप्स को। ओके, पॉइंट टेकन। और भी जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, आप बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा, मैं सीधा व्हाट्सएप के पास आ रहा हूँ। रमनीश वत्स जी, डिवाइडेड है, लोग कह रहे हैं फायदा भी है, नुकसान भी है, फायदा भी है, नुकसान भी है। आपका क्या कहना है? देखिए ऐश्वर्या जी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और आधुनिक युग में देखें मोबाइल की जो उपयोगिता कहें या हमारी सहभागिता कहें, उसके प्रति सर्वोपरि है, तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि सुबह उठने से पहले और हम रात्रि में सोने से पहले हम देखते हैं कि मोबाइल का हम लोग यूज करते हैं। फिर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो माध्यम है वेयरेबल डिवाइसेज, जिसमें हम हेल्थ ऐप आता है, उसमें बीमारी लग रही है। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि बीमारियों के बारे में विवरण और लक्षण और रोकथाम की बात करें, चाहे हम खान पान के परहेज के बारे में, यदि वो इंडिकेट कर रहा है, इस तरह की सूचना हमें दे रहा है, जानकारियां दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सही है। लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो जाना, मुझे लगता है एडिक्शन होगा एक तरह से। लेकिन हाँ, फिर योग के माध्यम से हम देखें कि योग के प्रति एडिक्शन यदि हो जाता है लोगों को, तो हम देखते हैं कि नेचुरल तरीके से उसका फायदा मिलता है। लेकिन हाँ, ऐप के प्रति हमें जागरूकता बिल्कुल होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमें जागरूक कर रहा है, इसको हमें दरकिनार नहीं कर सकते। जैसे कि हम आज मोबाइल हम सब यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं सबके सब। लेकिन हाँ, पूरी तरह से हम डिपेंडेंसी हो जाए कि मोबाइल के बिना हम जी ही नहीं सकते। जैसा कि हमारा ब्रेन क्या है,
ब्रेन विच कोऑर्डिनेट्स टू आवर बॉडी। तो वैसे ही हमारा कोऑर्डिनेशन जो है ऐप के प्रति ना हो करके प्राकृतिक जो कहा जाए तो उपाय जो है, जैसा कि योग की बात करें, जैसे मैं योग का नहीं, पर इसको डिसाइड कौन करेगा गुप्ता जी? और फिर आज के आधुनिक युग में इस बात की, यदि कोई ऐप ऐसा है जो आपके हेल्थ के प्रति आपको जागरूक कर रहा है, बहुत है, अच्छी बात है होना, लेकिन जिंदगी में ओवर डिपेंडेंसी कौन डिसाइड करेगा गुप्ता साहब? व्यस्ततम जिंदगी में आज हम देख रहे हैं कि गुप्ता ये कौन डिसाइड करेगा? वापस आ रहा हूं, ओवर डिपेंडेंसी कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड दैट? एक एस्पेक्ट नहीं छुआ अभी तक। क्या सर बताइए? जो ऐप इंडस्ट्री है एक, इसकी जो इस समय नेट वर्थ है वो $200 बिलियन से ज्यादा है। वो हमने सबसे पहले हमारे पैकेज में मेरी टीम ने मेरे को दिया, हर साल 14% रेट पे ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं 2020 तक 2020 में 1 लाख करोड़ की थी, 2030 में 9 लाख करोड़ का इसका लक्ष्य है। 9 लाख करोड़। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में फिटनेस ऐप का कारोबार, यूजर 6 करोड़ है, कारोबार 20,000 करोड़। तो इसीलिए तो इस पे, तो अभी इसमें जो हम लोग डिपेंडेंसी कर रहे हैं, एडिक्शन नहीं चाहिए, ऑब्सेशन नहीं चाहिए, हमें इसको यूज करना है एज ए टूल जो हमारी हेल्प कर सकता है, जो हमें असिस्ट कर सकता है, ना कि इसको इस पे हम डिपेंड, जैसे मोबाइल पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए, अब बिल्कुल गूगल मैप पे डिपेंडेंट हो गए, और ये आप ही कह रहे हैं और आप ही के हाथ में है। बिल्कुल वही दिखा रहा हूं मैं, हम इसमें डिपेंडेंट हो गए। चार्जर भी है, चार्जर भी लगा हुआ है। तो इस पे लाइव आ रहा हूँ। तो बिल्कुल अभी हम लोग करें, वही तो मीनल जी कह रही है कि इट ऑल मोटिवेट है जो आपको बता सके। रमन जी आ रहा हूँ। रमन जी आपको मोबाइल है, ऐप के माध्यम से आपको कुछ बता तो रहा है, उसमें आपको कॉन्शियसली हेल्दी रहने के लिए जो मोटिवेशन है वो आपको आपकी ऐप से मिल रहा है। इनफैक्ट आपके ग्रुप्स होते हैं, इफ यू सी कि आपके फ्रेंड्स ने आज इतनी वॉक कर ली और आज आपकी वॉक किसी तरह से मिस हो गई, यू फील मोटिवेटेड कि यार आज तो मैं वॉक करके जाऊंगा। लेकिन आपके दोस्त की तबीयत ठीक है, आपकी खराब है आज। नहीं, वो तो आज आप थके हुए, वो नहीं थके, बट ऐप से आपका टारगेट है, आप अचीव, वही तो मेरा सवाल है। दैट्स माय क्वेश्चन मीनल जी। और चैलेंज चाहिए लाइफ में, चैलेंज चाहिए आपको लाइफ में। आज क्या ऐप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम ऐप, दैट्स हाउ पॉइंट, जितने मैक्सिमम ऐप क्या कर रहे हैं, आपका डाटा सारा स्टोर कर रहे हैं, सारे आपसे माइक्रोफोन एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस सारा ले लेते हैं, आपकी सारी डेमोग्राफी, मतलब नेम, एज, सेक्स, वेट, हाइट, आपकी पास हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, आप क्या कर, अगले दिन क्या करते हैं, हॉस्पिटल को भेजते हैं, इंश्योरेंस वालों को भेजते हैं। रियलिटी है गुप्ता। अगले दिन क्या करेंगे, आपको मालिकों के पास आके उनको भेज देते और सेम एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाएगा उस पर। अगले दिन आपको क्या चाहिए आपके हिसाब से वो चालू। रमन कुछ कह रहे हैं। रमन सिंह साहब आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, मैं आपको बहुत बेसिक एक मेडिकल कंसर्न बताता हूँ इस टाइप का। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ट्रेडमिल के बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ट्रेडमिल को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट। अब क्या वो भी गलत होती है क्या? नहीं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, देखिए हमारे जॉइंट्स में ना, जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, उसके अंदर एक रिसेप्टर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। पहले आप समझिएगा इस चीज को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। प्रोप्रियोसेप्शन एक ऐसी बॉडी की क्वालिटी होती है जो स्पेस में, अगर आप विजुअल अपने आंखों से नहीं भी देख रहे हैं कोई चीज को, तो आपकी बॉडी के हर पार्ट्स का पोजीशनिंग कहाँ है, वो किस वे में मूव कर रहा है, तो वो आपको महसूस करवाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए, फ्लाइट और फाइट, इस तरह के रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए। अब आप एक चीज समझिएगा, मैं ट्रेडमिल पे गया, ठीक है। ट्रेडमिल पे जाने के बाद मैंने 5 और 6 की स्पीड सेट कर दी, ठीक है, और मैंने एक टारगेट सेट कर दिया, मुझे 400 कैलोरी बर्न करना है। अब आपने अपना यहां तक मोड भी चेंज कर लिया कि इंक्लाइन करना है, डिक्लाइन करना है, कि माउंटेन पे जाना है, कि क्या करना है। सी एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, राइट। अब आप किए जा रहे हो, आपका बॉडी, देखिए इंक्लाइन पे ही जा रहा है, डिक्लाइन पे भी जा रहा है, इंक्लाइन पे भी जा रहा है, डिक्लाइन पे जा रहा है, लेकिन वो आपको वो बता रहा है, ट्रेडमिल बता रहा है। आपने टारगेट सेट कर लिया 400 कैलोरी। हो सकता है उस दिन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी बॉडी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की क्वालिटी इतनी इनहेंस होती कि शायद आप 800 कैलोरीज बर्न कर लेते, शायद। लेकिन उस दिन आपने क्या किया कि 400 जो आपने टारगेट सेट किया था, सिर्फ उसी तक को आपने अचीव करने की कोशिश करी। सेम डे, नेक्स्ट डे यू हैव ओवरलोडेड, बट दैट डे योर बॉडी वाज नॉट दैट इनफ। हो सकता है उस दिन आपकी बेटर नहीं। राहुल जी, आई नीड टू रिप्लाई ऑन दिस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, बस एक सेकंड। प्रोप्रियोसेप्टर्स, देखिए एक प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है ना, वो बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। फॉल रिस्क, आप देखो डॉक्टर गुप्ता, जम्मान इस मेरी बात को मानेंगे कि ओल्ड एज पेशेंट्स में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि बीमारी है उनको। ओल्ड एज, स्पेशली इन इंडिया, अगर आज इतनी टेंडेंसी बढ़ी है ओल्ड पेशेंट की, मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ जो एडमिट हो रहे हैं पेशेंट्स, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है फॉल रिस्क असेसमेंट।
आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, दे विल फर्स्ट डिक्लेयर कि गो एंड चेक द, यहाँ जाइए वहां, फॉल रिस्क के लिए आप कितने उनका प्रॉपर परफॉर्म होता है। ओके, पॉइंट टेकन। राहुल सिंह जी, प्रोप्रियोसेप्टर्स अगर डिस्टर्ब हुआ तो फॉल रिस्क बढ़ेगा, फॉल रिस्क बढ़ेगा तो मल्टीपल इश्यूज उसके बॉडी में आ सकते हैं। राहुल जी, अब मैं सबके पास सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस should dominate artificial intelligence. Exactly. That's reality. That's very very. और टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज असिस्टिव। हेल्थ केयर इतना बदल गया है ऐप की वजह से, टेलीमेडिसिन हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स इनटू हेल्थ केयर, बट वी नो हाउ टू यूज इट। डॉक्टर्स काफी कुछ यूज कर रहे हैं हेल्थ केयर में। जो मैजिक जो कोविड हम लोगों ने मैनेज किया वो भी एक ऐप था, कोविड वाज एन ऐप, राइट? एन नंबर ऑफ थिंग्स, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ, लेकिन डेटा का एक्सेस हर किसी के पास नहीं था। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। अभी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में कुछ मेंटल हेल्थ पे कुछ स्टार्टअप्स हैं। अभी स्टैनफोर्ड की वहां की 4 लोगों की टीम आई थी और एक स्टार्टअप चूज हुआ है। अब वो क्या कर रहे थे, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मार्केट से कोई भी डेटा लिया, वॉइस सैंपल के एल्गोरिथम बना दिए। वी आर द फर्स्ट हॉस्पिटल जो हमने कहा है वी आर क्रिएटिंग अ वॉइस लैब। हम वॉइस लैब बनाएंगे, सिंह साहब हमारे साथ, उस वॉइस का क्वालिटी चेक होगा कि किसके बेसिस पे ऐप बने। द मेडिकल कॉलेज विल डिसाइड दिस, और फिर जो मार्केट में जाएगा, दिस विल इंश्योर क्वालिटी, दिस विल इंश्योर मच बेटर रिलायबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मार्केट में बाजार है ना, उस बाजार में आप चुन पाए कि क्या इसमें ये ऑप्शन है कि मेरे हिसाब से फलाना, आपको एक फिजिशियन कहते हैं आपको इतना ही चलना है, वो मॉड्यूलेट कर सके, वो मॉड्यूलेट कर सके। एग्जैक्टली। और ये चेक विल कम थ्रू मेडिकल कॉलेजेस, और अभी ऐसा हो रहा है। आपको सिर्फ इतना इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करना है कि आप पर क्या ऐसे होता है। बिल्कुल। देखिए ऐश्वर्या जी, एक एक करके ये सबसे पहले तो आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है इन टेक्नोलॉजीज की वजह से, जैसे आपने बताया कि 4 लड़कियों ने दौड़ लगा ली लेकिन 5वीं ने नहीं लगा पाई। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो कर रही है उस चीज को लेकर, मीना जी तो कह रहे हैं दैट इज द मोटिवेशन। नो, दैट्स नॉट मोटिवेशन फॉर एवरीवन। वो कह रही है आप उनको गलत कह दौड़ रही है, ये मोटिवेशन अगर ठीक नहीं है, आप ऑफिस के बाद घर उस मोटिवेशन में मैम वो कहीं गिर गई तो नहीं, आप घर में आने के बाद सोफे पे बैठने की जगह बाहर जाके वॉक करेंगे, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या चाहिए? बट आप शरीर बताएगा ना वेदर यू आर रेडी फॉर इट और नॉट। क्यों नहीं इसको फेवर कर पा रहा है? और वन शुड नॉट बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एवरी टाइम, यू नो, शुड गेट द फैक्ट कि मेमोरी का भी एक स्ट्रॉन्ग गेम है। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी वेरिएबल, तब क्या इंसान बीमार नहीं पड़ रहे थे? तब क्या इंसान चल नहीं रहे थे? आप बताइए। टेक्नोलॉजी है, और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो उतना ही लीजिए जितना हम ग्रहण कर सके किसी भी चीज को। और ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी, बिल्कुल इसकी और देनी पड़ेगी, ऐश्वर्या जी, बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें हेल्दी जीना है, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो उतनी इंफॉर्मेशन लीजिए जितने आपके लिए जरूरत है, और निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में उतना ही लीजिए जितनी हमें जरूरत है। एपी सिंह साहब। ऐश्वर्या जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ कंसर्न रखना बहुत उचित बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैथोलॉजिकल वरी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर पैथोलॉजिकल वरी डेवलप कर रहा है हेल्थ कंसर्न को लेकर के, तो निश्चित तौर पे वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितना हेल्थ ऐप जितनी भी बनी हुई है, गवर्नमेंट को कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज डेवलप करनी चाहिए कि सारे हेल्थ ऐप्स को या इस तरह के डिवाइसेस को रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू गुजर के आना चाहिए। एक बार किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल है तभी वो पब्लिक के बीच में और मार्केट के बीच में आना चाहिए, और गवर्नमेंट कोई गाइडलाइंस बनाए कि जब तक ये बेसिक मिनिमम गाइडलाइंस को कोई ऐप या कोई डिवाइस मीट आउट नहीं करता है, तब तक वो मार्केट में या पब्लिक के बीच में उसको नहीं भेजा। और सर एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये चेक करें कि आप जो डिवाइस जो ऐप यूज कर रहे हैं, क्या उसका ट्रायल हुआ है, यस और नो। निश्चित तौर पे अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी जाएगा, देखिए निश्चित तौर पे गुप्ता जी आंख बंद करके किसी भी ऐप को हम ग्रहण कर लेते हैं। मुझे लगता है ऐप की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं आपने वो जिम देखा, अभी वो मशीनों पे चढ़े हुए हैं, वहां कोई ऐप नहीं है मशीन पे, लेकिन वो स्क्रीन बता रहा है, वो स्क्रीन बता रहा है कि कितना चलना है। बात सिर्फ ऐप की नहीं है बॉस, बात यह है आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। सच है, देखिए कि आप कहीं ना कहीं ये मॉनिटर कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो दे ही रहा है इस बात को। जैसा कि अभी कहा कि चार जो है 4 फ्रेंड जो है एक साथ दौड़ रही है, 5 भी नहीं दौड़ पा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शकों सुनिए, क्या डॉक्टर साहब सुनिए वापस आ रहा हूं। युवा लोग सिर्फ मोटिवेशन के चक्कर में आके वो एक्सेसिव दौड़ रहे हैं, और उनको दिख रहा लिखा होता है कि 10 मिनट से ज्यादा आपको वर्कआउट नहीं करना, नहीं दौड़ना है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं। एक एक करके बच्चा वापस आ रहा है, आप अपनी बच्चा वापस आ रहा हूँ, मीनल जी वापस आ रहा हूँ, आप बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं और हम परेशान हैं कि यंग लोग ट्रेडमिल पे खड़े और गिर जाते हैं।
हमें ये जुडिशियस डिसीजन लेना है कि टेक्नोलॉजी को हमें हेल्प करनी है, टेक्नोलॉजी को हमें सपोर्ट करना है, ना कि उस पर डिपेंडेंट होना है, ना कि उस पर एडिक्शन होना है, ना कि मोटिवेशन को इस लेवल पे ले जाना है कि हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो ट्रेडमिल पे हेल्दी लोग हैं, 30-35 साल लोग, बिकॉज उनके अंदर एक लस्ट आ गई है कि मुझे 6 पैक्स चाहिए, मुझे फिटनेस चाहिए, मुझे ये करना है, तो उसकी वजह से वो एक्सेसिव रनिंग कर रहे होते हैं, डिस्पाइट दैट इज नॉट इंडिकेटेड, वो इंडिकेटेड नहीं है। और उसके बाद सडनली क्या होता है, उनका हार्ट पंप करते करते रुक जाता है और फिर उसमें सारी मशीनें फेल हो जाती है। कोई नहीं बताता है कि इसको ऐसा होने वाला था, कोई ईसीजी मशीन नहीं है, कोई मशीन में ऐसा कोई टूल नहीं है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो हमारा एनालाइजिंग ब्रेन है, जो थॉट प्रोसेस बनाता है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तभी लग रहा है कि शारीरिक दक्षता को परिपक्व करने के लिए यदि ये ऐप माध्यम बनता है तो मुझे लगता है स्वीकार्य योग्य है। फिर बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स की जो आपके दिमाग की जगह ले रहा है और आपको गाइड कर रहा है। थोड़ा बड़ा इस बात को नकारता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन ये मैं फिर कर रहा हूं, इसमें दोनों तरह के पहलू हैं। जैसा कि वैक्सीन के जब हम लोगों को दिया जा रहा था तो यही चीजें भ्रांतियां फैलाई जा रही थी पूरे देश में कि वैक्सीन लेने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये आज हेल्थ ऐप्स कहीं ना कहीं मोटिवेशनल डू नॉट कनेक्ट, व्हाट्सएप डू नॉट कनेक्ट, डू नॉट कनेक्ट, व्हाट्सएप डू नॉट कनेक्ट, दोनों चीजें लगे। आ रहा हूं सबके पास, बिल्कुल यू आर राइट, यू आर राइट। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लोग वापस आ रहा हूँ। हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये उस दिन उस ट्रेडमिल पे भागने से नहीं हो रहे हैं। इनहेरेंट कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण उस दिन जस्ट बिकॉज वो कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम उसको नजरअंदाज। तो मैम ने आपने स्टार्ट करते हैं वर्कआउट्स करने से पहले सारे बॉडी के टेस्ट होते हैं, डिस्क्लेमर्स दिए जाते हैं कि ये सारे टेस्ट हो जाएं। जब आप फिट होते हैं तभी आपको उन वर्कआउट्स के लिए ये ऐसा नहीं है। ये जवाब आ रहा है गरिमा, हाँ बोलिए। उसमें एक प्रॉब्लम ये वेरिएबल ड्रेसेस जो है, जो हम चिप्स लगा रहे हैं बॉडी में, हम लोग रिस्ट वॉचेस पहन रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं, यहाँ पर कहाँ डिस्क्लेमर दिखाया जा रहा है कि आप अपने टेस्ट करके फिर वो आप वेरिएबल एक्ट पहने। कितने अगर आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं और बहुत सारे टेस्ट नॉर्मल हो रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप जी हाँ, प्लीज बताइए। अगर आप इनको यूज करने में कोई बुराई नहीं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं सीटी को यूज करता हूं, रिपोर्ट एमआरआई यूज करता हूं, मॉनिटर्स लगाता हूं, मल्टीपल लगाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, उनको लेके उसमें सब में लाइन लिखी होती है, आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड और सीटी, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। यस, मतलब ह्यूमन ब्रेन चाहिए वहां पे। तो अगर आप ह्यूमन ब्रेन के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो ठीक, तो ठीक है, नहीं। डॉक्टर एपी सिंह साहब जी, बस मैं ये कहना चाह रहा था, मैं मीनल जी की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कि वो जो दौड़ लगा रहे हैं या कार्डियक अरेस्ट उनको हो रहा है, हो सकता है कोई बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐप ने सेट किया है। ऐप ने कहा है कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, लाइफस्टाइल हो सकता है, बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, लाइफस्टाइल भी तो कारण हो सकता है, ह्यूमन ब्रेन लाइफस्टाइल भी तो कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कर्मठ जीवन शैली को आप कैसे कर सकते हैं? मतलब है कि आप अपने लाइफस्टाइल को क्यों नहीं सुधार? सभी लोगों को हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं, ऐप लाइफस्टाइल को तो सुधारना है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐप के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देना, मुझे लगता है ठीकरा कोई नहीं फोड़ रहा, लेकिन हाँ डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। रमन आई एग्री। ऐप को हम लोग डिफेम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐप आपको ये बताता है कि योर फर्स्ट मील इज ब्रेथ, सेकंड मील इज वाटर, थर्ड मील इज मेन एंड फोर्थ मील इज प्लेन, ये मेरे गुरुजी कहा करते हैं डॉक्टर रुचित, मैं बहुत और ये हमारे कल्चर का पार्ट है। आपको अगर ऐप ये बताता है, अगर आपको ऐप आपको ये बताता है कि योर बॉडी कंटेन्स 7 हार्ट्स, 2 आपकी काफ मसल जो सेकेंडरी हार्ट है, 2 आपकी किडनी जो आपकी विसरल हार्ट है, 2 आपकी ये मसल नेक की एक मसल होती है स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड, वो आपकी क्रेनियल हार्ट है। अगर आपको ऐप ये बताता है, सो दैट बाय वर्किंग बाय awareness of these 6 hearts you can prevent your heart attack, central heart। अगर आपको ऐप ये बताता है your body contains 3 type of brains, your liver is third brain, thyroid is second brain and the main brain तो केवल 12% एक्सप्लोर हुआ है, वो भी सप्तऋषियों के हुए हैं, सप्तऋषियों के 88% स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, 7-8% आइंस्टीन का हुआ था तो पूरी दुनिया डंडा पीटती रही, वो पागल है। मैं तो सप्तऋषियों की बात कर रहा हूं, दे हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मोर देन 12%। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि वी हैव hundreds of mini brains within our joints. You are talking about exercises. See, आपको ब्रेथ को समझना पड़ेगा, अवेयरनेस, आपको 5 सेंसेस के अवेयरनेस को जब तक आप बॉडी में इंक्लूसिवनेस में नहीं लाएंगे, उस अवेयरनेस को कि मेरे टच का क्या रोल है, मेरे
टेस्ट का क्या रोल है, मेरे आईज का क्या रोल है। आप आंख से फोन देख रहे हैं और ट्रेडमिल पे आप चल रहे हैं, आपको पता है 70%, 50 to 70% ब्रेन हमारा कट हो जाता है द मोमेंट यू क्लोज योर आईज। समझिए, ठीक, तो आइज कितना इंपॉर्टेंट है। अब आइज को आपने कहीं और डिवाइड कर रखा है, बॉडी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आपने एक्टिवेट कर रखा है केवल कैलोरीज बर्न करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। एट द सेम टाइम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको इंडिकेट कर रहा है कि यू कैन फॉल, यू कैन फॉल, यू कैन फॉल। प्रोप्रियोसेप्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि एनी सॉर्ट ऑफ मोमेंट आप कहीं से भी यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं, आपकी लिगामेंट टॉर्न हो सकती है, आपके टेंडन्स रप्चर हो सकते हैं। पॉइंट लेकिन देखिए इस सबसे सिर्फ एक चीज निकल गया गुप्ता जी, टाइम नहीं मेरे पास, व्हाट्सएप मेरे पास अब और समय नहीं। देखिए मैं इस पे एक और डिबेट करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं व्हाट्सएप समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास। मैं इतना कह रहा हूं दर्शकों, आप इस्तेमाल करते हैं कोई खराबी नहीं, लेकिन इस सब से ये सब बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे अपनी अपनी फील्ड के सिर्फ एक बात कह रहे हैं, मोटिवेट हुई है मीनल जी, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए, दिमाग से ऊपर किसी को मत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता